जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों हुए रेप एंड मर्डर केस के बाद में वहां की सरकार ने एक नए कानून लाने की बात की। ये कानून महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए है और कई मायने में ये भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से चालू की गई भारतीय न्याय संहिता से अलग है। तो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर ये कानून भारतीय न्याय संहिता से अलग है और अच्छा होने की बात करता है। पर सवाल तो ये है कि कानून बदला है, लोग वही है और मेन प्रॉब्लम भारत में जो आती है वो एग्जीक्यूशन में लेके आती है। सो पहले इस कानून को डिस्कस करते हैं, कानून क्या कहता है, फिर आगे बात करते हैं कि अंतर किस आधार पर हम स्थापित कर सकते हैं दोनों चीजों में। सो पश्चिम बंगाल सरकार ने ममता बनर्जी की लीडरशिप में जो कानून को लागू किया, वो कानून कहता है द वेस्ट बंगाल पासेस यूनिवर्सली एक न्यू एक्ट जिसका नाम रखा है अपराजिता। ठीक है, वुमन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है, वॉइस वोट से आज ही इसको क्या किया गया, पारित किया गया। The proposed legislation seek capital punishment for the person convicted for rape in action result in victim's death। और इसके अलावा अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बातों में इसमें क्या है चेंज की जो बात इसके आधार पर की है। लॉजिक क्या है, तो लॉजिक सिंपल सा है, वो ये चाहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो रेप एंड केसेस हैं वो कैसे इसमें कमी आए और जिस भी तरह से ये जो एक आउटरीच पब्लिक को देखने को मिला इसको हम रिड्रेस कर पाए। अगर पॉइंट बाय समझे दैट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, तो हम वन बाय वन एक एक चीजों पे क्या करते हैं, चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सो पहला पॉइंट आता है ऑन द नेम ऑफ रेप। अगर किसी के साथ बलात्कार हुआ है तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता उसमें क्या प्रोविजन रखती है, तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 64 मींस धारा 64 जो है वो कहती है कि अगर कोई किसी के साथ रेप कर रहा है या ऐसी मैल प्रैक्टिस में इंडल्ज है तो उसको मिनिमम 10 साल की सजा दी जाएगी, जिससे आजीवन कारावास तक भी क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है टिल द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब इसमें बदलाव करके अभी जो वेस्ट बंगाल ने नया लॉ पारित किया उसमें क्या कहा है कि अगर कोई बंदा रेप कर रहा है तो उसको कोर्ट जो है मिनिमम क्या देगा, लाइफ सेंटेंस की बात करेगा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दिया जाएगा, आजीवन कारावास दिया जाएगा, जिसे कहां तक, डेथ सेंटेंस और फाइन तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब ये जो 10 साल की सजा है उसको बढ़ाकर यहां सीधा मर्डर मींस आपका आजीवन कारावास तक क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। सेकेंड अगर पॉइंट देखा जाए तो कहा जाता है रेप इन मर्डर मींस रेप के साथ अगर किसी उस विक्टिम जो उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 66 धारा 66 जो है वो कहते हैं कि इस केस में, ठीक है, अगर वो लड़की मर जाती है या फिर वो कोमा लाइक स्टेट में चली जाती है तो मिनिमम 20 साल की जेल मिलेगी, जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस आजीवन कारावास तक एक्सटेंड किया जा सकता है और उसमें केस को कहां तक बढ़ाया जा सकता है, मृत्यु दंड तक, डेथ पेनल्टी तक भी इंक्रीज किया जा सकता है अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। अब उसी को नए लॉ के तहत क्या कर दिया गया कि यहां पर उसको सेंटेंस टू डेथ कंपलसरी कर दिया कि अगर ऐसा केस है तो उसे क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड की जो सजा है वो दी जाएगी, जिसमें फाइन इंपोज करने का प्रोविजन भी वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानून के अंतर्गत रखा गया। अगर आगे चर्चा की जाए अगले पॉइंट के आधार पर, जिस पॉइंट पर अपन बात करते हैं कि अगर किसी महिला या विक्टिम के साथ में गैंगरेप हुआ है तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा। सो गैंगरेप में भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1701 में 17(1), ठीक है, मींस धारा 70 का पहला प्रोविजन कहता है कि ऐसी कंडीशन में ऐसे हर व्यक्ति को जो गैंगरेप से इंडल्ज है उसे 20 साल की मिनिमम सजा दी जाएगी, जिससे कहां तक, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास तक भी क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर यही रेप केस 18 साल से छोटी किसी विक्टिम के साथ हुआ है उस वाली कंडीशन में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीव ताउम्र जो होता है मींस उसको अंतिम समय तक क्या होगा, जेल में रहना पड़ेगा और उसमें ही इसको डेथ सेंटेंस तक भी बढ़ाया जा सकता है, ये भारतीय न्याय संहिता कहती है। अब उसके उलट अगर नया लॉ बना, उस नया लॉ क्या कहता है, तो नया लॉ कहता है कि अगर गैंग रेप होता है तो उन्हें मिनिमम आजीवन कारावास मींस ताउम्र कारावास दिया जाएगा और उसे डेथ सेंटेंस तक भी क्या किया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। मींस यहाँ आजीवन कारावास जनरली हम 15 से 20 साल का मानते हैं, तो वो उसको यहाँ पे ताउम्र मींस जब तक वो व्यक्ति जीवित है अंतिम सांस तक उसे जेल में ही रहना पड़ेगा।
अगला एक पॉइंट है रिपीटिंग ऑफ द रेपिस्ट, मींस अगर वो बार बार ऐसे केसेस से जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 71 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार रेप केस से जुड़ा है तो उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है या फिर उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट, ताउम्र क्या दी जाएगी, आपको उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। उसी को बदलते हुए जो नया कानून बना, उस कानून में कहा कि अगर कोई बार बार ऐसा है तो उसे टिल द लास्ट ब्रीथ, मींस जब तक अंतिम सांस नहीं ले लेता तब तक उसे जेल में लेना पड़ेगा और उसे क्या किया जा सकता है, केसेस के आधार पर डेथ सेंटेंस जो है वो भी दी जा सकती है। ये नया कानून वेस्ट बंगाल का कहता है। अगर इसी केस में आगे बढ़ा जाए और कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति किसी रेप हुई महिला की आइडेंटिटी को रिलीव करता है तो भारतीय न्याय संहिता कहती है कि धारा 72 का 1 या 72 सेक्शन 72 का जो फर्स्ट प्रोविजन है वो कहता है ऐसे व्यक्ति को 2 साल की जेल और फाइन की सजा दी जाएगी। अच्छा, वैसे ही केस में नया जो कानून है वो कानून कहता है कि ये जो सजा है वो 3 से 5 साल तक बढ़ा दी जाएगी और इसमें आपका फाइन जो मीन्स उस पर एक जुर्माने लगाने का प्रावधान नया कानून कहता है। इसमें कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया जिन्होंने आइडेंटिटी को रिवील किया था, डॉक्टर लेडी का जिसका रेप कोलकाता में हुआ। अच्छा, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग, अगर कोई व्यक्ति या कोई पब्लिकेशन क्या करता है, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो रही है उसका पब्लिकेशन करता है तो भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 73 जो धारा 73 है वो 2 साल की जेल की बात करती है। अच्छा, वही नया जो कानून है वो 3 से 5 साल की जेल की जो मांग है सजा की वो करता है, मींस उसको बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है, मिनिमम 1.5 या ट्वाइस हम कह सकते हैं। आगे अगर बढ़ा जाए, अगर कोई व्यक्ति एसिड अटैक करता है तो उस वाली कंडीशन में भारतीय न्याय संहिता में ये जो सजा थी वो मिनिमम 10 साल की सजा जो है में 7 से 10 साल, एक तो अगर जानते हुए करता है या फिर अनजाने में करता है तो उसमें अनजाने में 7 साल और ऐसे 10 साल की जो सजा है उसका प्रोविजन था। जबकि जो नया कानून है उस नया कानून के अंदर इसमें सिंपल सा कहा गया है कि उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाए। ठीक है, ऐसे केसेस में उसे कोई मींस अंतिम जो है आजीवन कारावास, उस आजीवन कारावास की सजा सुनाई जानी चाहिए। सो ये अंतर कहां किया गया, ये जो एसिड अटैक वाला जो पॉइंट था उस एसिड अटैक वाले पॉइंट पे। सो ये वो प्रोविजंस थे जहां पर एक बिल्कुल चेंज ममता सरकार ने किया है। अब एक पॉइंट मार्केट में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है कि अगर अब नए कानून के आधार पे अगर कोई नया केस ऐसा जुर्म करता है, रेप केसेस में आएगा तो उसका ट्रायल 10 दिन में जो है वो कंप्लीट करना होगा। तो ये रियलिटी नहीं है, ये कंप्लीटली फेक न्यूज है। उसमें ये कहा गया कि अगर ऐसा कोई केस होता है तो पुलिस वालों को 21 दिन में 21 डेज में जो अपना कंप्लीट डायरी या ट्रायल है या फिर जांच है उसको पूरा करना होगा। और अगर किसी कंडीशन में देरी होती है तो वो कोर्ट से एडिशनल 15 डेज का जो समय है वो ले सकते हैं कारण बताने के बाद में। वहीं पे भारतीय न्याय संहिता में कहा गया था कि ये प्रोसीडिंग को आपको 2 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं नए कानून में इसे 1 मंथ का जो समय है वो समय दिया गया। सवाल है वेस्ट बंगाल क्या भारतीय न्याय संहिता में अब इसका पूरा बदलाव कर सकती है, तो वो वेस्ट बंगाल में इसका बदलाव कर रही है। अब ये जो कानून है वो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल द्वारा पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो ये वो प्रोविजन है जो बदले गए हैं। इनमें अगर आपको लगता है कि इनमें बदलाव कर देने के बाद में रेप की जो केसेस है उनमें कोई कमी आ सकती है या आपका अपना कोई ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस मुद्दा या जो चेंज किया है इसमें एक राय होता है कि यार क्या बदलाव किया जा सकते हैं, तो उस पर आपका कमेंट एक काफी मायने रखता है।